नमस्कार, मैं कृमिल हरिया और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज गुजराती। गुजरात में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। हाल ही में 2 नए गजट प्रकाशित किए गए हैं, जिन्होंने साफ कर दिया कि 2027 की जनगणना भारत की अब तक की सबसे सटीक और आधुनिक जनगणना होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि अब आपका घर सिर्फ एक पता नहीं बल्कि एक डिजिटल मैप पर डिजिट डॉट बन जाएगा? और क्या आप जानते हैं कि जनगणना के काम में बाधा डालने पर 3 साल की जेल भी हो सकती है? आपको इस पूरी प्रक्रिया की एक बारीक तरीके से जानकारी देते हैं। तो गुजरात सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग गजट जारी किए हैं। पहला चरण, जिसकी शुरुआत 20 अप्रैल 2026 से होगी और ये 19 मई 2026 तक चलेगा। इन 30 दिनों में प्रगणक आपके घर आएंगे। दूसरा चरण, आधिकारिक जनगणना, यानी कि फरवरी जो 2027 में शुरू होगी। और तीसरा चरण, डेटा रिलीज। जनगणना का संचालन और संचालक सुजल मयात्रा के अनुसार डेटा एकत्र होने के महज 3 से 4 महीनों के भीतर ही सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। ये डिजिटल इंडिया की असली गति दिखाई जाएगी। तो इस महाअभियान को चलाने के लिए अधिकारियों की पूरी फौज तैनात की गई है। आइए समझते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन जिम्मेदार है। सबसे पहला, शहरी क्षेत्र यानी कि नगर निगम। प्रधान जनगणना अधिकारी वहां पर आयुक्त किए जाएंगे। जो नगर नियुक्त होते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, वे नगर जनगणना के अधिकारी होंगे। तो साथ ही उपनगर आयुक्त भी रहेंगे वहां पर। और वार्ड स्तर की जो बात करें तो वार्ड जनगणना अधिकारी वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। दूसरा मुद्दा, जिला और ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ पर प्रधान जनगणना अधिकारी जो रहेंगे वो जिला कलेक्टर होंगे। जिला जनसंख्या अधिकारी जो रहेंगे वो निवास अतिरिक्त कलेक्टर रहेंगे, यानी कि RAC जो होंगे वो रहेंगे। और तीसरा, अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन के तौर पर उप कलेक्टर वहां पर मौजूद रहेंगे। तो तालुका स्तर की जो बात करें तो मामलतदार यानी कि प्रभारी जो रहेंगे वो जनगणना अधिकारी रहेंगे। और तीसरा, सबसे आखिरी, फील्ड स्टाफ, कि यहाँ पर हर 800 से 700 के बीच की आबादी के प्रति एक प्रगणक होगा। और इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शिक्षकों की रहेगी। तो इस बार कोई कागज और पेंसिल नहीं होगी। सारे डेटा भारत सरकार के एक विशेष डिजिटल एप्लीकेशन में भरे जाएंगे। प्रगणक आपसे 33 बुनियादी सवाल पूछेंगे, जैसे कि घर का प्रकार और उसका उपयोग, यानी कि आवासीय है या व्यावसायिक, घर में उपलब्ध सुविधाएं कौन सी है, पीने का पानी, बिजली, शौचालय वगैरह वगैरह। साथ ही संपत्ति का विवरण भी आपसे पूछा जाएगा कि टीवी, इंटरनेट, वाहन इत्यादि जैसे सवाल आपसे किए जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो हर शाम ये डेटा केंद्रीय डेटा सेंटर के साथ सिंक किया जाएगा। इससे डेटा चोरी होने या खोने का डर खत्म हो जाएगा और पारदर्शिता बनी रहेगी। तो इस जनगणना की सबसे क्रांतिकारी तकनीक है जियो टैगिंग, जिससे आपका घर एक डिजिट डॉट बनेगा। इसके 5 फायदे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। सबसे पहला, आपदा यानी कि राहत के तौर पर, डिजास्टर रिलीफ के तौर पर बात की जाए तो बाढ़ या भूकंप के समय सरकार को सटीक पता होगा कि आप किस घर में कितने लोग फंसे हैं और कितने भोजन के पैकेट और नावों की जरूरत है, और वहां पर तुरंत तय हो जाएगा। दूसरा मुद्दा, परिसीमन। चुनाव क्षेत्र की सीमाएं अब ज्यादा तर्कसंगत होगी। कोई मोहल्ला 2 हिस्सों में नहीं बटेगा। तीसरा मुद्दा, शहरी नियोजन यानी कि अर्बन प्लानिंग। अगर किसी इलाके में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो सरकार वहां प्राथमिकता पर पार्क और स्कूल बनाएगी। चौथा मुद्दा, प्रवासन का डेटा यानी कि माइग्रेशन डेटा। 10 साल बाद जब तुलना होगी तो पता चलेगा कि लोग किन शहरों से किन शहरों की ओर ज्यादा पलायन कर रहे हैं। पांचवा मुद्दा, सटीक मतदाता सूची, जिसके आधार के साथ जियो टैगिंग होने से फर्जी वोटर्स और डुप्लीकेट नाम आपके हटाए दिए जाएंगे। जनगणना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। गजट के इससे एक सख्त कानून प्रावधान किया जाएगा और बाधा डालने पर सजा भी दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जनगणना के कार्य में जानबूझकर बाधा डालता है तो उसे 3 साल तक की कारावास की सजा भी हो सकती है। जानकारी न देने पर जुर्माना भर दिया जाएगा, यानी यदि कोई नागरिक सही जानकारी देने से इनकार करता है तो उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सत्यापन यानी कि हाउसिंग लिस्टिंग के बाद अगले 30 दिनों तक सुपरवाइजर घर घर जाकर डेटा को क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। अगर गलत जानकारी पकड़ी जाएगी तो उस पर कार्यवाही भी हो सकती है। तो दोस्तों, गुजरात अब ऐसी जनगणना की ओर बढ़ रहा है जो न केवल हमारी गिनती करेगा बल्कि हमारी सुविधाओं और सुरक्षा का डिजिटल कवच भी तैयार करेगा। तो साथ ही प्रगणकों को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाएगी और जो जल्द ही ब्लॉक स्तर पर पहुंचेगी। जब भी कोई शिक्षक या अधिकारी आपके द्वार पर आए तो उन्हें सही जानकारी दे।
रखें। याद रखिए कि आपका एक सही जवाब आपके इलाके में नए स्कूल, अस्पताल और सड़कों का रास्ता खोल सकता है। अगर आपको भी ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और गुजरात के हर नागरिक तक इसे पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। नमस्कार।